नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं आपके लिए एक एनालिसिस वाला मोटिवेशन वीडियो। इस वीडियो में एनालिसिस से टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल्स के पिलर से एक स्टूडेंट्स का अच्छा कैरियर कैसे तैयार किया जा सकता है और स्टूडेंट्स कितना रिस्पॉन्सिबल होता है अपने कैरियर को बनाने में, इस एनालिसिस से समझेंगे। उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो में एक बेहतरीन आपके सामने प्रस्तुत होगी छोटी मोटिवेशनल कहानी, उसके बाद होगा एनालिसिस, मोटिवेशन, और फिर हम आपको लास्ट में एक टॉप रिजल्ट मेकर बनने के लिए स्टूडेंट्स को किन किन पिलर्स का सहारा लेना चाहिए वो बताएंगे। पहले हम बात करते हैं एक शॉर्ट स्टोरी, और आज की शॉर्ट स्टोरी है एक अच्छी संगति, सोसाइटी, टॉप सोसाइटी। यदि हम एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, हम जैसी सोसाइटी में रहते हैं वैसे ही हमारा नेचर बन जाता है, हमारी आदतें बन जाती है, हम खुद उसी तरह से बन जाते हैं। एक सोसाइटी व्यक्ति को चांद पे पहुंचा सकती है तो एक सोसाइटी व्यक्ति को गर्त में पहुंचा सकती है। एक शॉर्ट स्टोरी के आधार पर मैं आपको एक सोसाइटी का एग्जांपल, अच्छी सोसाइटी से हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो इस शॉर्ट स्टोरी से मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक छोटा बच्चा भरत प्राइमरी में पढ़ता होनहार बच्चा था। अच्छे संस्कारवान परिवार से होने की वजह से उसके पास एक एनर्जी थी, अच्छे रिजल्ट्स थे। उसकी वजह से उसके पेरेंट्स, टीचर्स और जो समाज के लोग थे वो सब उससे खुश थे, सब उससे लाड प्यार करते थे और बहुत अच्छी तरह से उससे वार्तालाप करते थे। भरत भी लोगों से बहुत अच्छी तरह से वार्तालाप करता। लेकिन समय बीतता गया, उसके बाद उसने अपनी स्कूल चेंज करी, अगली जगह पे उसको इस तरह का माहौल मिला कि उसने जो सब कुछ सीखा था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी संगतियां जुड़ने लग गई जिसकी वजह से जो उसने अर्जित किया था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। समय बीतता, दुखी होकर वो घर में अकेला रहने लग गया। ये परिस्थिति इतनी बदलती गई कि उसके दुख का कोई पार नहीं रहा। एक दिन गली में से जा रहा था, तब उसके प्राइमरी स्टैंडर्ड के जो प्रिंसिपल्स थे वो भी उसे मिले, लेकिन उन्होंने भी आज उससे न कोई बात की और न कोई उन्होंने उसकी तरफ देखा। भरत के इस बदलाव की वजह से भरत इतना दुखी होता जा रहा था, तो वापस घर आया और उसने अपने रूम में अकेले बैठ के कुछ सोचने का प्रयास किया। जब उसने अंतिम क्षणों में सोचने कर यह सोचा कि क्यों ना हम अपने उन पुराने प्रिंसिपल साहब के पास ही चलें और ये पूछें कि ये सब समाज के, परिवार के लोग और मेरे इंस्टीट्यूट के टीचर्स मेरे से इतना ज्यादा दूर क्यों हैं और मेरे से इतने दुखी क्यों हैं और मेरे पे इतने चिढ़ते क्यों हैं। साथियों, वही भरत प्राइमरी सेक्शन के प्रिंसिपल साहब के घर गया। सुबह का समय, सर्दियों के दिन, प्रिंसिपल साहब अंगीठी पे अपने हाथ ताप रहे थे, अंगीठी में अंगारे जल रहे थे। भरत को आता देख प्रिंसिपल साहब ने उसे बुलाया और पूछा कि बेटा इतना नर्वस कैसे लग रहे हो। भरत ने अल्प लाइनों में उत्तर दिया कि गुरुजी, मेरे साथ समाज का इस तरह से बर्ताव होना शुरू हो गया है। तब गुरुजी ने उसे कुछ भी नहीं समझाया और उसे कहा कि बेटा मैं एक क्रिया कर रहा हूं, उसकी तरफ आप ध्यान देना। प्रिंसिपल साहब ने अंगीठी में से एक अंगारा, जलता हुआ अंगारा जमीन पे डाला। जमीन के संपर्क में आने से अंगारा धीरे धीरे बुझने लगा। उसी अंगारे को बुझने के बाद प्रिंसिपल साहब ने वापस अंगीठी में डाला। वो अंगारा धीरे धीरे रोशन होना शुरू हो गया साथियों, और रोशन होकर वो वापस उन्हीं अंगारों के साथ अपनी ऊर्जा बिखेरने लग गया और अब उस अंगारे को कोई छू नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो उस परिवेश में आ गया जिस परिवेश में ऊर्जा थी, और जब वो धरती पे पड़ा था तब उसे हर कोई पकड़ के फेंक सकता था। इस क्रियाकलाप को भरत बहुत चतुराई से देख रहा था। तो फिर प्रिंसिपल साहब ने उसे समझाने का प्रयास किया कि देखो बेटा, जब यही अंगारा
अंगीठी में था तब इसके पास ऊर्जा थी, और जब ये धरती पे चला गया तब इसकी ऊर्जा खत्म हो गई, और अब ये वापस अंगीठी में आ गया तो इसी अंगारे की ऊर्जा वापस तैयार हो गई। तो दोस्तों, उस भरत ने यह सोचा कि क्यों ना हम जो अभी का परिवेश है उसको त्याग कर एक ऊर्जावान परिवेश में जाएं, ताकि उस अंगीठी के अंगारे की तरह हम वापस प्रज्वलित हो सके और समाज को, परिवार को और खुद के जीवन को प्रकाशमान बना सकें। इस लघु कथा की तरह हमें एक अच्छी संगति में रहकर और एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों, हम एक एनालिसिस के आधार पर मोटिवेशन वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स और स्कूल, स्टूडेंट्स का कैरियर बनाने के लिए ये 3 पिलर इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां तक कि स्टूडेंट भी खुद अपने कैरियर का मुख्य जिम्मेदार होता है, परंतु कम जिम्मेदार पेरेंट्स भी नहीं होता और टीचर्स भी नहीं होते और स्कूल्स भी नहीं होती। कब, कौन सी स्टेज पर स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स का क्या एनालिसिस रहता है अपने उसके एक अच्छे रिजल्ट मेकर्स में, उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और स्कूल मैनेजमेंट सब के लिए है, इसीलिए आप बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये एक सीधा मोटिवेशन नहीं है। एनालिसिस के आधार पर आपको मोटिवेशन मिलेगा और इसका मोटिवेशन जो थॉट होगा वो लास्ट में आपको रिजल्ट के समय मिलेगा। इस चीज को आप बड़ी सावधानी से देखिए। स्टूडेंट्स प्राइमरी, मिडिल सेक्शन में अपने कैरियर के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होता। न उसे आगे की पता होती, न उसे पीछे की पता होती। उसे पता होती है तो सिर्फ मौज और मस्ती की, परंतु वहां पर मुख्य फोकस रहता है टीचर्स पे और स्कूल्स पे। टीचर्स उस बच्चे को जिस तरह से ढालते हैं, क्योंकि शिक्षक किसे कहते हैं? शिक्षक उसी कहते हैं जो सीखने की जिज्ञासा पैदा करता हो। टीचर्स बच्चे को अच्छा मोटिवेट करता है, वो अपने पढ़ाई की तरफ, अपने कैरियर की तरफ ज्यादा झुकता है, स्कूल आने का उसका मन करता है। स्कूल की फैसिलिटीज उसकी कैरियर्स पे अभी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। क्यों? क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है कि स्कूल का कलर कैसा है, स्कूल किस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल्स में कितनी सी फैसिलिटीज हैं। हाँ, कुछ फैसिलिटीज होगी तो ही जाके उसका कैरियर सपोर्ट होना जरूरी है। तो यहां पे कोई ये सोचेगा कि फिर स्कूल्स की इतनी बड़ी सपोर्टेबल पोजीशन नहीं है तो फिर हम उसको स्कूल में क्यों डालते हैं? नहीं, स्कूल्स की भी बड़ी सपोर्टेशन है, लेकिन वहां पे टीचर्स प्लस स्कूल्स, आप देखिए कितनी बड़ी, यानी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर 25 से 35% के आसपास है, जबकि स्कूल्स और टीचर्स की 55 से 65% तक है। स्कूल्स और टीचर्स जिस हिसाब से बच्चे को ढालते हैं वो उसी हिसाब से अपने कैरियर के लिए तैयार होता है, एक लंबी रेस का घोड़ा बनता है। और अगर वहां पर पेरेंट्स पोर्शन, ध्यान से देखिए एनालिसिस में, पेरेंट्स पोर्शन कमजोर हो जाता है, पेरेंट्स बच्चे पे ध्यान नहीं देते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कतराते हैं, बच्चे से दूरियां बनाए रखते हैं, उसके डेकोरम पर ध्यान नहीं देते, परिवार के माहौल पर ध्यान नहीं रखते, बच्चे की घर में एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं रखते, तो टीचर्स और स्कूल्स अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। टीचर और स्कूल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को खास ध्यान रखना चाहिए मिडिल सेक्शन तक के बच्चों पर, उनकी एक्टिविटीज क्या देख रहे हैं, वो कैसे इंटरेस्टिव प्रोग्राम्स वो टेलीविजन पे देख रहे हैं, आप उनके सामने किस तरह की बातें करते हैं, पेरेंट्स कैसी बातें उनके सामने करते हैं, किस तरह का घर का माहौल है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है उस मिडिल सेक्शन की एज पर, जिसमें बच्चा अपना बेस तैयार करता है। अगर वहां से ये सब पिलर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% निभाते हैं तो बच्चा एक अच्छे कैरियर की ओर लंबी रेस का घोड़ा बनता है, आगे सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में आता है। और अगर ये पिलर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही नहीं निभाते, चाहे टीचर्स हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे पेरेंट्स हो और सेल्फ स्टूडेंट्स भी,
तो बच्चा पहली बात तो अगली स्टेज में जाएगा ही नहीं, यही खत्म हो जाएगा। वो एक जिंदा पुतला बन के रह जाएगा, उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी और धीरे धीरे वो स्कूल से कतरा जाएगा, स्कूल से बाहर रहना ज्यादा पसंद करेगा। अब अगर वो पॉजिटिवली अगले स्टेज में आता है इस सब पिलर के सपोर्ट से, इसमें थोड़ा बहुत कोई आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबकी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। दोस्तों, स्टूडेंट सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्टेज में जब आता है तब आप देखिए, स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। मतलब प्राइमरी सेक्शन में आप कतरा रहे थे, आप गैर जिम्मेदार थे, आपको जो चीज दी गई उनको घुमा दिया, तोड़ दिया, परंतु नहीं, अब आपके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। आपको खुद का कैरियर, आप देखिए इस पैनल में आप टीचर के बराबर हो गए, यानी टीचर को जितनी आपकी चिंता है उतनी ही आपको स्वयं को खुद की चिंता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स तो अपने रोजमर्रा के कार्य में बिजी रहते हैं, टीचर्स को आपकी हर एक्टिविटीज का पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप में क्या गलती है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों से तो आप वो गलती छुपा ही सकते हैं, लेकिन शिक्षक से गलती छुपती नहीं है, पता चल जाता है कि आपकी कमजोरी कहां है। तो स्टूडेंट्स, आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन माना जा सकता है, टीचर्स से थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि टीचर्स को आप जितना पूछेंगे वही बताएंगे। अगर आपने टीचर्स पे ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली मान लीजिए 60% हो गया, यहां पर आप लोगों का परसेंटेज कम हो गया, तो फिर टीचर आपको काम देता रहेगा, आप काम करके लाएंगे नहीं और टीचर को रिजल्ट नहीं मिलेगा, धीरे धीरे आप खत्म होते जाएंगे। इसीलिए अब देखिए, पेरेंट्स का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुआ है क्योंकि उनका बच्चा अब खुद तैयार हो गया, उसे पता चल गया कि मुझे अच्छा कैरियर बनाना है, अच्छे परसेंटेज लाना है, तो कब उठना चाहिए। उसकी ग्रेडिंग हो गई क्लास में कि मेरे को किससे ज्यादा नंबर लाने हैं, किससे कम नंबर लाने हैं, जबकि प्राइमरी सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं था। 10th और 12th के अंदर बच्चे में ग्रेडिंग और एक फेयर एंड लॉस उसको पता चल गया कि नफा और नुकसान क्या हो सकता है। अब देखिए, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी उतनी कम नहीं हुई है, हाँ थोड़ी सी हुई है, क्योंकि पहले उसे जगाना भी पड़ता था, नहलाना भी पड़ता था, उसकी बैग्स भी तैयार करनी पड़ती थी, टिफिन्स भी तैयार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बच्चा सेल्फ उठ जाता है, तैयार हो जाता है, परंतु अभी भी हमें उस पर पेरेंट्स को पूरा नजर रखना चाहिए, बच्चा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। स्कूल से भी वो ज्यादा फैसिलिटी चाहने लग गया। हमारे पंखे 3 क्लासरूम में होने चाहिए, हमारे ऐसे टीचर्स होने चाहिए, हमारे बैठने के लिए ये चीजें होनी चाहिए, हमारे खेलने के लिए ऐसा मैदान होना चाहिए। तो आप देखिए, स्कूल की परसेंटेज बढ़ गई यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए, स्कूल की परसेंटेज तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्शन स्कूल और जो टीचर्स जो रेशियो था वो पहले से कम ही हो गया। मतलब वजन किस पे चला गया? स्टूडेंट पे। अगर यहां पर स्कूल्स का रेशियो बढ़ जाता, टीचर्स और स्कूल्स मेहनत करते और स्टूडेंट उस मेहनत को काम में नहीं लेता, तो इस रेशियो को बढ़ाने से ये रेशियो खत्म हो जाता। और अगर ये रेशियो खत्म हो जाता तो रिजल्ट मेकर कौन बन रहा है यहां पे? रिजल्ट हमें किसको कैरियर देना है? क्या स्कूल को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट को? नहीं, हमें स्टूडेंट को कैरियर देना है। तो परसेंटेज किसका बढ़ना चाहिए? स्टूडेंट का। हम ये चाहते हैं कि स्कूलों में अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हो, ये परसेंटेज बढ़ा दीजिए, बढ़ना तो इसी रेशियो में से है, ये घट जाएगा। दोस्तों, यहां पर पेरेंट्स को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट से मिलना चाहिए, टीचर्स का हौसला अफजाई करना चाहिए, उन्हें अलग अलग समारोह के समय जाके उनसे अच्छी तरह से वार्तालाप करना चाहिए। हो सकता है स्कूल टाइम से आप नहीं मिल पाए, तो आप स्कूल की छुट्टी लगने से पहले या लगने के बाद आप मिलें, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करें, उन्हें थैंक्स बोले। परंतु होता ऐसा है कि बहुत सी बार गार्जियंस टीचर्स को मोटिवेट करने की बजाय उन्हें डिमोरलाइज कर जाते हैं। एक छोटी सी गलती पे उन्हें 1000 बात सुना जाते हैं। गलतियां सभी से होती है, इसीलिए। और कई बार क्या होते हैं, स्टूडेंट्स घर आकर, अब टीचर्स जैसे स्टूडेंट्स को कोई डांटता है, वो घर आके उस मैसेज को इतना बड़ा करके पेरेंट्स को बता देता है कि पेरेंट्स आओ देखता है न ताओ, सीधा का सीधा टीचर्स और मैनेजमेंट में संपर्क
करता है और इन मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच में दूरियां बढ़ा देता है। तो ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए। हमें बच्चे की फीलिंग समझनी है, टीचर्स का मान सम्मान करना है, क्योंकि एजुकेशन जो एक चीज है वो टोटल और टोटल फीलिंग्स की है। जितनी अच्छी भावना से आप गार्जियंस, मैनेजमेंट और स्टूडेंट का जो समावेश होगा, उसी से ये परसेंटेज यानी टारगेट बढ़ना है, उसका रिजल्ट मेकर उसको अच्छा बनाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग सब अपनी अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। बच्चा बहुत अच्छा तैयार होता है और कॉलेज डिपार्टमेंट में जाता है। अब दोस्तों, कॉलेज डिपार्टमेंट का रेशियो एनालिसिस अच्छी तरह से देखिए आप। यहां पर टीचर्स की कितनी भूमिका है, पेरेंट्स की, इस कॉलेज की और स्टूडेंट की। यहां देखिए स्टूडेंट्स एनालिसिस एकाएक बढ़ गया। मतलब पढ़ना है तो बच्चे को पढ़ना है। कॉलेज में आपको कोई नहीं बार बार कहेगा कि आप क्लास में बैठिए। मैनेजमेंट, टीचर्स अगर उसे बुला के लाएंगे तो क्या पता वो बच्चा उस टीचर्स का बाकी बच्चों के बीच में अपमान नहीं कर दे। क्यों? क्योंकि उस समय एकदम गर्म खून होता है, इसीलिए सबको समझना पड़ता है। ऐसी स्टेज पर स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि मुझे ही सब कुछ करना है। अब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ मोटिवेशन आ गया, खुद की फेयर एंड लॉस आ गया, ग्रीडिंग्स आ गई, और लाइफ जो स्ट्रगल करना है उसकी पूरी की पूरी उसको चिंता होने लग गई। तो इसका मतलब ये परसेंटेज। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी कम हुई है। यहां पर कॉलेज में बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो ही पढ़ाई होनी है, बाकी हम अगर टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, या कॉलेज मैनेजमेंट पढ़ाना चाहता है, नहीं पढ़ा सकते। आप देखिए टीचर्स की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, क्लास में बैठता है, टीचर्स उसे पढ़ा देंगे। लेकिन कॉलेज में बच्चे को डांट कर टीचर बिठाएं, इसका मतलब अगले दिन की क्लास नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि बखेड़ा तैयार है। ये सब बातें क्यों बता रहा हूं दोस्तों? क्योंकि मैं इस मिडिल से सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज ग्रुप में 7 साल से जॉब चला रहा हूं, और ये चीजें मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। कॉलेज डिपार्टमेंट में टीचर्स, पेरेंट्स, अभी भी देखिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हुई है। हाँ, पहले की तुलना में कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब बच्चा सब कुछ खुद अपनी नौकरी के फॉर्म भर सकता है, अपनी स्कूल्स की, कॉलेज की जो फॉर्म होता है उसका ध्यान रख सकता है, अपना बाकी का सब कुछ। लेकिन अभी भी पूरा का पूरा कैरियर जो है वो इनके ऊपर है। यहां पे देखिए टीचर्स के संपर्क में रहेगा तो वो पढ़ेगा, टीचर्स के संपर्क में कम भी रहेगा तो भी आज की डेट में इतनी सहायक सामग्रियां हैं कि वो अपना पढ़कर काम चला सकता है। लेकिन साइंस ग्रुप में क्लासें अटेंड करनी ही पड़ती है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कुछ इस तरह की डेरिवेशंस होती हैं जिनका सॉल्यूशन बच्चे नहीं कर सकते, और न वो चीजें जो है कहीं दूसरी जगह पे मिलती हैं। तो उससे उसको टीचर्स, और आपने सुना भी होगा कि कॉलेज के बिना नॉलेज भी नहीं है। अब देखिए यहां पर आप देखिए, ये देखिए 15 से 25% कॉलेज कैंपस की मूलभूत आवश्यकताओं पर फोकस कर लेता है। वो कॉलेज के डेकोरम पे ध्यान देता है, मैनेजमेंट पे ध्यान देता है, कॉलेज की फैसिलिटीज पे ध्यान देता है, स्पोर्ट्स पे ध्यान देता है, और वो आशाएं ज्यादा पाल लेता है। पेरेंट्स, कॉलेज, टीचर्स और स्टूडेंट्स, अब इस मोटिवेशन से हमें यह देखना है कि स्टूडेंट्स रिजल्ट मेकर बन गया। अगर आप स्टूडेंट को खुद को कैरियर बनाना है तो ये सब चीजें, अब यहां पर अगर कैरियर बनाने का सबसे मुख्य अगर जिम्मेदार है तो स्टूडेंट स्वयं है। ये 3 पिलर उसका सपोर्ट कर रहे हैं, न कि उसको क्या कर रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्यासा अगर इंसान होता है तो कुआं उसके पास नहीं आता, इंसान को कुएं के पास जाना पड़ता है। इसीलिए लंबी रेस का घोड़ा अगर एक स्टूडेंट को बनाना है, अच्छा कैरियर बनाना है, तो आप लोग प्राइमरी में, चलो आपने जो भी फनी मूड में निकाल दिया कोई बात नहीं, सीनियर सेकेंडरी में आप तैयार हो जाइए। टीचर्स का मान और सम्मान कीजिए, जितना मान और सम्मान करेंगे उतना ही आप पाएंगे। और आप पेरेंट्स
के सूझबूझ में रहिए और पेरेंट्स भी बच्चों पे ध्यान रखते रहिए। हमें गैर जिम्मेदार होकर जब हमें कोई पूछता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, हम बहुत जल्दी कह देते हैं कि मैं तो मेरी डेली लाइफ में बिजी हूं, मुझे तो पता ही नहीं। ऐसे गैर जिम्मेदार भी नहीं बनना है, क्योंकि वही बच्चा अगर हमने यहां नहीं ध्यान दिया तो ये परसेंटेज कम होंगे और कॉलेज के बाद वही बच्चा एक इस तरह से नकारा या फिर अपन ये कह देंगे अनसक्सेस पर्सनैलिटी बन जाएगा और वो हमारे लिए बहुत बड़ी आफत बन जाएगा दोस्तों। 25, 17, 22, 15, 20 और कहने का मतलब है कि डेकोरम से ये सब कुछ इतना ही हो सकता है। टीचर्स और कॉलेज के संपर्क में आप रहें तो इतना कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ एक कॉलेज में स्टूडेंट को ही करना। लास्ट में मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं सभी स्टूडेंट से कि आप रिजल्ट मेकर्स बनिए, इन पिलर्स का सपोर्ट लीजिए, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए, टीचर्स का रिस्पेक्ट करिए और स्कूल मैनेजमेंट का रिस्पेक्ट करिए। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज एक बड़े स्टेज पर अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। अगर आप इस एनालिसिस से अपने आप को प्रूव करते हैं और कॉलेज में एक टॉप सक्सेसफुल पर्सनैलिटी होकर आप उभरते हैं तो उससे सबसे बड़ा अगर किसी को संतोष मिलता है तो वो टीचर्स और पेरेंट्स को मिलता है और स्कूल मैनेजमेंट को मिलता है। दोस्तों, बनता आपका कैरियर है, इसीलिए आप लोग अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। टाटा, बाय बाय।